बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मई है और दिन है मंगल का। पाकिस्तान और भारत की कशीदगी ख़त्म होने के बाद अब सफारती मैदान में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुसाबकत होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब सफारती मैदान में एक टाकरा होगा। आपके इल्म में है कि भारतीय हुकूमत ने एक वफ्द बनाया डॉक्टर शशि थरूर साहब की सरबराही में, और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय मुकदमा पेश करेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो है बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे, पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे भारत के ख़िलाफ़। दोनों के प्रोफाइल का हम कंपैरिजन कर लेते हैं तो मेरे ख़्याल में यू कैन बेटरली अंडरस्टैंड, यू कैन बेटरली डिसाइड। मैं आपके सामने दोनों का प्रोफाइल रख देता हूं, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि क्या हमारा ये फैसला दुरुस्त है, क्या बिलावल डॉक्टर शशि थरूर के साथ मुकाबला कर सकते हैं। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर प्रोफाइल का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर शशि थरूर ने ग्रेजुएट किया भारत में, उसके बाद 1976 में उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की अमेरिका से इंटरनेशनल रिलेशंस में। 1977 में उन्होंने दूसरा एमए किया और वो किया लॉ एंड डिप्लोमेसी में। 1978 में डॉक्टर शशि थरूर ने अमेरिका से पीएचडी किया इंटरनेशनल रिलेशंस एंड अफेयर्स में, और जब 1978 में उन्होंने पीएचडी किया अमेरिका से, उस वक्त उनकी एज 22 साल थी। और आप खुद जाके ये रिसर्च कर सकते हैं कि उस वक्त ये कहा गया बाकायदा कि 22 साल की उम्र में उस वक्त पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र इंसान थे ये कि जिन्होंने 22 साल की उम्र में डॉक्टरेट हासिल की, और वो भी अमेरिका से और इंटरनेशनल रिलेशंस में। 1978 के बाद 2007 तक वो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ वाबस्ता रहे और एज आ कैरियर ऑफिसर, एज आ डिप्लोमेट काम करते रहे। एक वर्ल्ड एक्सपोजर हुआ, इंटरनेशनल एक्सपोजर हुआ। ज़ाहिर है 28-29 साल अगर अक़वाम मुत्तहिदा के साथ आप वाबस्ता रहते हैं। 2006 में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जो मुकाबला था वो कंटेस्ट किया और सेकंड नंबर पे आए 2006 में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और इसके अलावा 1978 में जब उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की तो उस वक्त उन्हें रॉबर्ट स्टीवर्ट अवार्ड, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको दिया गया। 23 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और उनके कई किताबों पे उन्हें बैनुल अक़वामी अवार्ड्स और प्राइजेस दिए गए हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने ये कहा है कि उनको टाइटल दिया कि ग्लोबल लीडर ऑफ टुमारो, यानी कि ये आने वाले कल का बहुत बड़ा लीडर होगा। तो ये डॉक्टर शशि थरूर साहब का एक प्रोफाइल है। मुझे आप बता दीजिए डॉक्टर शशि थरूर साहब के वालिदा का नाम क्या है? आई डोंट नो। उनके वालिद का नाम क्या है? आई डोंट नो। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद स्ट्रगल की, उन्होंने खुद मेहनत की, खुद अपना मकाम बनाया, और मैंने आपके सामने रख दिया। दूसरी तरफ आ जाएं बिलावल जरदारी साहब। उनका एक खासियत है जिसमें डॉक्टर शशि थरूर उनका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेनज़ीर के फ़र्जंद हैं, वो आसिफ अली जरदारी साहब के फ़र्जंद हैं। डॉक्टर शशि थरूर 10 दफ़ा भी पैदा हो जाएं, ये काबिलियत उनके अंदर पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि वो उन्होंने खुद स्ट्रगल की। यहाँ पे ये उनका प्रोफाइल है। अब इन्हें हमने वज़ीर ख़ारजा बनाया था, एक ट्रेनी वज़ीर ख़ारजा थे, इंटरनी वज़ीर ख़ारजा थे। उससे पहले उनका कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था बिलावल जरदारी का। मुझे आप बता दीजिए क्या पूरी ज़िंदगी में उन्होंने कोई नौकरी की है? क्या कोई 10 रुपये तनख्वाह ली है? कौन से बैनुल अक़वामी इदारों के साथ वो वाबस्ता रहे हैं? कौन से इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हैं? कितने किताबों के मुसन्निफ़ हैं? कितने ममालिक में वो डिप्लोमेट्स रहे हैं? कितने अवार्ड्स उनको मिले हैं? कोई बता सकता है? अगर मैं गलत हूँ नहीं बता सकते। तो ये है इन दोनों का कंपैरिजन, जिन्होंने अपने अपने ममालिक का मुकदमा इंटरनेशनल फोरम्स पे लड़ना है। मेरे ख्याल में बेटर ऑप्शंस पाकिस्तान में मौजूद हैं। देखिए हम क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं? मैंने आपके सामने प्रोफाइल रख दिया, दलील के साथ करते हैं ना, मंतक के साथ करते हैं। हम कोई जहालत पे मबनी गुफ्तगू तो नहीं करते कि नहीं बिलावल चूँकि इमरान खान का मुखालिफ है इसलिए उनको नहीं होना चाहिए। नहीं, हमने प्रोफाइल आपके सामने रख दिया, क्रिटिकली आप एनालाइज कर लें। बेटर ऑप्शंस पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, अब भी वक्त है, तो उनको आप अपॉइंट करके डॉक्टर शशि थरूर के मुकाबले में मैदान में उतार दें। वरना
बिल्कुल आप तवक्को ही ना रखें कि डॉक्टर शशि थरूर के मुकाबले में बिलावल जरदारी केस पेश कर सकेंगे। यू कैन एवर नेवर इमेजिन, एवर नेवर इमेजिन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।